होगी शहजाद सईदी साहब, एक आयत है, इसके अंदर मैं आपको तकरीबन 12 से 13 नुक्ते देता हूँ। आप सुनिए, कुरान करीम की सूरत है सूरह यूनुस आयत नंबर है 58। सबसे पहला नुक्ता यह है कि अल्लाह ने फरमाया कुल, है प्यारे आप फरमाओ। उसूल है कुरान का, जब कहीं अहम बात का हुक्म होता है तो हुक्म ये दिया जाता है कि प्यारे आप अपनी जुबान से कहें। अल्लाह ने तौहीद की बात की तो अल्लाह ये भी तो फरमा सकता था कि लोगों मैं तुम्हारा खुदा हूं, एक हूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरे मोहम्मद की जुबानी कहलवाना है, ताकि पता चल जाए कि ये मोहम्मद का मकाम है कि अल्लाह तौहीद भी मोहम्मद की जुबान से करवाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब फजल की बात आई, रहमत की बात आई, मिलाद की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया प्यारे आप फरमाओ कुल। आप मिलाद मनाते हैं ना, उसूल फिक़्ह के एक उसूल ध्यान में रखें कि ये दलालत नस से साबित है मिलाद मनाना। और फिर आप भी समझते हैं कि लफ्ज़ कुल, अगर आप इल्म नाहव की बात करते हैं तो कुल फेल अमर है। और यहाँ पर हुक्म दिया गया है कि ए प्यारे आप इनको बताओ एलानिया तौर पर कि मिलाद मनाओ। मिलाद एलानिया मनाने, लोग कहते हैं वो जी हम तो दिल ही दिल में दरूद पढ़ते हैं, क्या दरूद पढ़ने से मिलाद नहीं होता? मैंने कहा कुरान कह रहा है कि आप खुशी का इजहार करो एलानिया तौर पर, मिलाद मनाओ ताकि पता चले मिलाद हो रहा है। उसके बाद दूसरी बात इल्म सर्फ पढ़ा जाता है। इल्म सर्फ के एतबार से देखा जाए तो कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, आगे हुक्म आया है। फलयफ़रहू ये फेल मुज़ारे कहलाता है। और इतना तो आप भी समझते हैं कि फल फा के बाद लाम आ रहा है तो लाम क्या करने आया है? ये लाम अमर है और मुजारे पर आता है तो इस्तिमरार और तजद्दुद पैदा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दफा मिलाद बना के बैठ जाओ। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो तुम्हें चाहिए कि खुशी मनाते रहा करो, यानी रात हो दिन हो दोपहर हो शाम आका का मिलाद मनाते रहना है। अच्छा, उसके बाद आ जाए चौथा नुक्ता इल्मुल मानी का। इल्मुल मानी का चौथा नुक्ता ये है कि यहाँ पर कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही इस कानून का नाम है, इस इस्तिलाह का नाम है कि जार मजरूर की तकदीम, यानी बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, पहले फजल और रहमत का जिक्र किया उसके बाद हुक्म दिया। ये क्यों किया? तो इल्मुल मानी की रूह से देखा जाए तो जब एहतिमाम और तवज्जो हासिल करना होती है ना तो वहां पर पहले जार मजरूर को मुकदम किया जाता है, बाद में हुक्म दिया जाता है कि तुमने करना क्या है। यानी पहले फरमाया अल्लाह का फजल और रहमत आए तो मालिक करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया फलयफ़रह, खुशी मनाते रहना है, खुशी मनाना नहीं मनाते रहना है। और पांचवा कानून है इल्मुल मानी का, वो ये है कि फबिज़ालिका में ये लफ्ज़ ज़ालिका लगाया गया, ये इसम इशारा है बईद के लिए, दूर के लिए। तो ये क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है कि एहतिमाम भी हो, अजमत भी हो, रिफत भी हो, शान भी बयान की जाए। उसके बाद बात आ जाती है मंतिक की। हमारे मंतिक पढ़ते हैं ना, इसमें देखा यह जाएगा कि मुकदमा क्या है। मुकदमा यह है कि अल्लाह का फजल और रहमत, आप भाई करना क्या है, नतीजा क्या निकलना है। फरमाए अल्लाह का फजल रहमत आ जाए तो तुमने खुशी मनानी है। ये आ गई मंतिक। आप आ जाए फलसफा की जानिब। सातवीं बात, आप फलसफा से पूछें, बड़े बड़े फलासफा रहे हैं कि यानी फलासफा से यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने यह हुक्म दिया क्यों है? फलसफा ये कहता है कि खुशी तब मनाई जाती है जब इंसान का अंदर खुश होता है और उसका बातिन खुश होता है, बातिन पाक होता है। पता ये चला कि जाहिर को जितना मर्जी तुम साफ कर लो, अगर बातिन में इश्क मुस्तफा नहीं है तो तेरा बातिन पाक नहीं है। जब तक बातिन पाक नहीं होगा तुम खुशी नहीं मना सकोगे। पता ये चला कि हम जो कहते हैं ना कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जामे सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आला हज़रत क्यों फरमाया आपने इबलीस पाक होगा तो खुशियां मनाएगा ना। तो पता ये चला मिलाद मनाने के लिए जाहिर बातिन का पाक होना जरूरी है। अब आज आठवां कानून बता रहा हूं आपको। आठवीं बात ये बनती है इल्मुल बयान। इल्मुल बयान का असूल ये है कि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, लफ्ज़ ज़ालिका लगाया। लफ्ज़ ज़ालिका क्या फायदा देता है? लफ्ज़ ज़ालिका ये फायदा देता है कि जिस चीज का खुशी मनाने का हुक्म दिया जा रहा है ना वो कोई आम नहीं है बल्कि वो फजल है और रहमत है। तो अल्लाह करीम ने बड़ा एहतमाम फरमाया इसके मिलने पर खुशी मनाओ। आप नौवां कानून सुनिए। नौवां कानून आ जाता है हमारे उसूल फिक़्ह का। उसूल फिक़्ह ये कहते हैं कि कुल बिफज़लिल्लाह, और कुल कहते हैं फेल अमर। मैंने पहले भी कई दफा आपके प्रोग्राम में बताया है कि कुल होता है फेल अमर। अच्छा, फेल अमर का उसूल है जो मैंने कई दफा पढ़ाया भी है। उसूल शाशी है, उसूल फिक़्ह किताब है, नूरुल अनवार है, हुसामी शरीफ है, तौज़ीत अलवी है, उसूल बज़दवी है। ये उसूल फिक़्ह की किताबें हैं, कई मरतबा शागिर्दों को पढ़ाया। तो उसमें लफ्ज़ कुल जो आता है इसको कहते हैं फेल अमर। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान में जो इस तरह का हुक्म आए उस पर अमल करना क्या है? तो कहा कि फेल अमर पर अमल करना हो जाता है वाजिब, जब तक कोई करीना ना हो। तो इस पर अमल करना वाजिब है, तो हमने खुशी मनानी है तो खुशी मनाना हो गया हम पर वाजिब। फिर उसके बाद 10वां कानून ये है कि ये जो मिलाद मनाना है ना ये दलालतुन नस से साबित है, और मिलाद मनाना है, मिलाद से पीछे नहीं हटना।
आप आ जाए 11 नंबर पे। कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अब ये है कि फजल और रहमत दोनों को इकट्ठा क्यों किया? भाई फजल की बात है तो ये कह दिया फजल मेरा तो खुशी मनाओ, फजल को भी इकट्ठा कर दिया, रहमत को भी इकट्ठा कर दिया। कुरान कहता है बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। इल्मुल बयान ये कहता है कि जब कोई ताकीद पैदा करनी हो, जब कोई अहमियत उजागर करनी हो, तो दो चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है। दो चीजों को जब इकट्ठा कर लिया फजल और रहमत को, तो हुक्म क्या आया? खुशी मनाओ। अब आ गया इल्मुल बदी 12 नंबर। 11वीं की निस्बत भी पूरी हो गई, अब 12 की तरफ आ जाए। अब आखिर में होता है मुकाबला। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, एक है खैरुन एक है यजमाउन। अच्छा, यजमाउन से मुराद है दुनिया का माल, दुनिया की दौलत, दुनिया के बंगले, दुनिया की गाड़ियां। अब एक वो है खैरुन। अब यजमाउन, यजमाउन वो लोग हैं जो माल जमा करते हैं, प्रॉपर्टियां बनाते हैं, क्या वो बेहतर है? कुरान से पूछते हैं, कुरान ने कहा बेहतर नहीं है। तो बेहतर क्या है फिर? फरमाया अगर दोनों का तकाबुल किया जाए, एक तरफ मेरे मुस्तफ़ा का इश्क है, हुजूर का मिलाद है, एक तरफ तेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी रखी हुई है। कुरान कहता है कि तेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है अगर तू इश्क मुस्तफ़ा नहीं मनाता, अगर तू मिलाद मुस्तफ़ा नहीं मनाता। इल्मुल बदी ये कहता है तकाबुल होगा, मुकाबला होगा। जब मुकाबला हुआ तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि माल और दौलत की कोई हैसियत नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद की बड़ी हैसियत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत जनाब।